भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। मैं अंजलि पटेल, अखिल भारतीय मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, स्कीम वर्कर प्रभारी। आज हम लोग का जो पोषण ट्रैकर है या ऑनलाइन जितने भी काम है उसका 3rd डे हम लोगों का आंदोलन चल रही है। और सभी को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ज़रूर, मैंने पहले से भी बताया था, आप लोग जब डिमांड करते थे तभी भी हमने यही बात आप लोगों को समझाई थी कि जब हम लोग कभी आंदोलन करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रेशर आएंगे, बहुत सारे अड़चन आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ेगा, ये इसको हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोग अपनी जो भी है डिमांड जो भी है उसको हासिल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आंदोलन करते करते बैठे बैठे वहाँ कुछ मिलेगा ऐसा भी नहीं होता है। इसके माध्यम से हम लोग सरकार के पास एक मैसेज देना चाहते हैं। जब सरकार सुनते नहीं, जब सरकार कुछ करते नहीं, तो इस तरह की कार्य करते हुए उनके पास हम लोग अपनी रोष, अपने जो मजबूरी है, अपने काम की जो हम लोगों का डिमांड है वो पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोगों का वार्तालाप होता है। वार्तालाप में कुछ चीज़ें निकलता है, कुछ चीज़ें निकलता भी नहीं है, लेकिन संगठन कोशिश करता है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पॉजिटिवली हल निकले और हम लोगों का डिमांड कुछ फिल अप हो, और वही कोशिश हम लोग कर रहे हैं। दूसरी संगठन सालों से अलग अलग जगह आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो लोग का कहना है कि बीएमएस कुछ करता नहीं है, बीएमएस हमें साथ देता नहीं है। लेकिन आज जब बीएमएस खड़ी है तो वो लोग हमें पैर खींचने के लिए लगे हैं। और आप लोगों को मैं निवेदन करती हूँ, इनकी जो जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं भारतीय मजदूर संघ की बैनर के नीचे, या जो भारतीय मजदूर संघ में ना होते हुए दूसरी संगठन में हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा हो, वो हम लोगों के साथ शामिल हों। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये डिमांड हमारी है, हम अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपसे ये बताना चाहती हूँ, ओनली फॉर पोषण ट्रैकर हम आंदोलन में नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन कार्य जितनी भी है, जैसे कि मातृवंदना हो, चाहे एडोलेसेंस गर्ल्स की हो, चाहे नए नए जो फेस कैप्चरिंग हो, चाहे कुछ भी आए, हर कोई ऑनलाइन काम हम लोग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, ज़रूर दबाव आएगा, लेकिन आप डरिए मत। डरेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाली। संगठित होते हुए, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए, कंधे पकड़ते हुए एकजुटता आप दिखाएंगे तो आप लोगों को कुछ मिलेगा। तीसरी चीज़ आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप लोग अगर कुछ पेमेंट कटौती की डर में अगर नहीं करना चाहते तो ज़रूर आप लोग कभी नहीं चाहते कि आंगनवाड़ी वर्करों का कुछ हासिल हो। और जो लीडर, अलग अलग लीडर, मेरी उड़ीसा में भी एक बैठी हुई है, वो राजनीति की माध्यम से उन्होंने उस संगठन में आए, उनका कुछ कहना नहीं है। जब भारतीय मजदूर संघ की आंगनवाड़ी कुछ आंदोलन करता है तब उसकी आवाज़ निकलती है, लेकिन कभी लड़ाई नहीं करती वो। अभी वो बोल रही है 3000 वर्कर पोषण ट्रैकर में शामिल नहीं हुए, ये नहीं हुए, फलांग नहीं हुए। नहीं हुए होंगे। अगर मान लीजिए कि 1,48,000 लोग जहाँ शामिल हैं वहाँ 4-5 हज़ार 10 हज़ार लोग नहीं शामिल होते तो फर्क क्या पड़ता है? वो लोग कितनी देर, लेकिन वो लोग हमारी आड़ में भी काम बंद करते हैं। वो नाम मात्र कुछ मतलब ये नहीं दिखाते। अभी भी हम लोग जब एक का आंदोलन छेड़ा था वो लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन लिख कर नहीं देते कहीं उनका पेमेंट ना कट हो जाए। वो लोग जो है एहसान फरामोश या समय के साथ अपना बेनिफिट उठाना, ये उनकी काम है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, ऐसे लोगों से हम दूर रहें। और अपनी आंगनबाड़ी वर्कर जितनी हैं, आप एकजुटता लाए, अपनी अपनी जगह अपनी संगठन को लेकर ये आंदोलन में शामिल हो जाइए। नहीं तो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार सरकार होता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं हमसे, और उनके साथ हम लोग का एकजुटता नहीं लाएंगे तो हम उनको अकेले नहीं हरा पाएंगे। आप सभी से इसलिए मैं निवेदन करती हूँ। आप जानते हैं, इससे पहले उड़ीसा में हम लोग 4-5 आंदोलन छेड़े हैं,
2017 से 18, 2018 से 19, 2021 में भी छेड़ा था, 2022 से 23, ऐसे बड़े बड़े आंदोलन, छोटे आंदोलन तो हम लोग करते रहते हैं। तीसरी चीज़, अभी जो आंदोलन है इसमें हम लोग भी शामिल हैं। ज़रूर हमारे जो राज्य का सचिव है, जैसे गुजरात की सचिव, हम लोगों से पॉजिटिवली बात किया है। हमने उनसे कहा है हम ऑफलाइन सारे काम कर रहे हैं, पूरा 100% कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार 2018 में एक बार पेमेंट बढ़ाने के बाद आंगनबाड़ी वर्करों को लिए, वर्कर्स या सहायिका के लिए एक शब्द भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं। जबकि हमारे सामने दूसरी जो लाखों रुपए में पेमेंट उनको मिलता है उनके लिए सोचते हैं, जहां हम लोगों का मात्र 5,000, 4,000, 8,000, 10,000 मिलता है, इनके लिए नहीं सोचते। लेकिन आए दिन नए नए काम इनको दे दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपने लड़ाई लड़िए, अपने लिए लड़िए। जितनी ऑनलाइन काम है उसको बंद कीजिए। केवल पोषण ट्रैकर नहीं, मातृ वंदना से लेकर आपका जितनी प्रेग्नेंट लड़की जितने जितने आइटम अपने कार्य में आता है, आपका जितने एडोलेसेंस गर्ल्स का आता है, ये सारी काम आप लोग बंद कीजिए। तब सरकार कुछ ना कुछ सोचेगा। और थोड़ी बहुत तो ज़रूर सरकार को भी अभी आभास होने लगा है, कहीं हलचल मचने लगा है। इसलिए हमें और थोड़ी सी एकजुटता लानी पड़ेगी। उनकी प्रेशर दबाव जितनी भी आए झेलना पड़ेगा। एकजुटता लाएंगे, झेलेंगे तो किसी के ऊपर कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पोषण ट्रैकर हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम सरकार दिया हुआ है, इसलिए इंसेंटिव दे रही है। जहाँ जहाँ इंसेंटिव है वो एक्स्ट्रा कार्य है। इसलिए आप लोग सोच लीजिए और अपने को इसमें शामिल कीजिए। इतनी आप लोगों से मेरी निवेदन है। हम ज़रूर सफल होंगे, हम ज़रूर बात करेंगे। आप जानते हैं कि सरकार जो होता है या हम लोग जो डिमांड रखते हैं, सभी का ईगो रहता है। हम कहते हैं, कहते कहते तुरंत हाँ करेंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज़रूर उनके कानों तक जाएगी और गई भी है अभी तक। ज़रूर वार्तालाप वो करेंगे, कहीं ना कहीं सजेशन निकालेंगे और इसके ऊपर ज़रूर अमल होगी। आज नहीं तो कल, तुरंत नहीं, अभी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे एक दिन में नहीं होगी, तो भी हल ज़रूर जल्दी आएगी। आप लोग इसमें शामिल होकर जवाब देने की कोशिश कीजिए, एकजुटता लाने की कोशिश कीजिए। ये बार बार मेरे आप सभी को निवेदन है। दूसरे यूनियनों से जितनी आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिका हैं अलग अलग प्रदेश में, सभी प्रदेश की मेरी ये मैसेज जहाँ जहाँ तक जा रही है और मेरी कार्यकर्ता को अनुरोध है, हर जगह इसको भेजिए, हर दूसरी संगठन के पास भी भेजिए कि वो लोग भी शामिल हो जाएं इसमें। इतनी मैं कहते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।